वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहे। और जो लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस आपकी हमेशा के लिए इसी तरह आती रहे और आपको यहाँ पे वो कैब की बिल्कुल अच्छी चीज और सारे एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाता है और आपको बताया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और आपको पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल पाए। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यहाँ पर एक एक करके एक एक वर्ड को सभी एग्जाम से रिलेटेड सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको सभी जगह बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग का सीजीएल का आंसर किया जाएगा और देखिए आज ही के दिन एसएससी ने अभी 5 बजे ही आंसर की ला दिया है और बिल्कुल कल से जो भी आपके सीजीएल 2023 में पूछे गए वर्ड हैं वो भी आपको आएंगे और हमारे कराए हुए वर्ड से कितने ज्यादा ही आए हैं वो आपको मैं पीडीएफ को भी बना के दिखाऊंगा। तो बिल्कुल आज रात को यही सब मेहनत होगा और बिल्कुल आपको लोग को अगले क्लास में दिखाया जाएगा कि हमारे कराए हुए कितने सारे वर्ड एसएससी के हूबहू पैटर्न में आए हैं। ये आप लोग इस माध्यम से समझ सकते हैं। तो जो लोग मेरे क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेते होंगे, आप लोग बिल्कुल उन लोगों को तो बिल्कुल कुछ पूछना ही नहीं है, बिल्कुल हमारे ही क्लास से सबसे ज्यादा आए हैं। तो बिल्कुल, और आपके वन वर्ड सेक्शन की क्लास मैंने मोनोटोनस कराया था बहुत से बच्चों को। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, जो बिल्कुल उदास हो, डल हो। इंस्टिपिड कराया था, बिल्कुल कई सारे कराया था। तो उस देखिए मोनोटोनस भी आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो बिल्कुल जो लोग मेरा क्लास लेते हैं वो लोग लेते रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरह अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां में सीजीएल, सीएचएसएल देखिए जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वहां पे जाके आप लोग को लिंक नीचे दिया गया है, वहां जुड़ लेंगे, जिससे आपको कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आंसर की आने वाला था 1 बजे लिंक जनरेट हुआ, मैंने 1 बजे ही डाल दिया वहां पे कि हाँ आपका आज या कल में एसएससी का आंसर किया जाएगा। फिर 5 बजे हमारे पास नोटिस आया कि हाँ 5 साढ़े 4 बजे के करीब, वहां पे मैंने फिर से डाला तो फिर से वहां पे आप तुरंत अपडेट कर दिए कि हाँ भाई वहां पे आंसर की रिलीज हो गई है। जो लोग भी हैं बच्चे सारे देखते जाएंगे। तो बिल्कुल वहां पे बहुत से बच्चे देखते भी हैं और समझते भी हैं। तो बिल्कुल जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पे भी जुड़ लेंगे, जहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लिंक नीचे गिवन है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज का मेरा पहला जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही रुक रुक कर होना, जैसे लगातार। जैसे इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसका जो स्पोरेडिक का मतलब होता है वो इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग, रुक रुक कर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इरेगुलर। देखो रेगुलर में होता है कि आप रेगुलर क्लास जाते हैं, आप रेगुलर कोचिंग जाते हैं, आप रेगुलर सब्जी खरीदने जाते हैं, कहीं भी रेगुलर जाते हैं। लेकिन इरेगुलर मतलब होता है अनियमित। तो स्पोरेडिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर। इरेगुलर का मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है रुक रुक कर। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया स्पोरेडिक। इसका सबसे पहले आप लोग हिंदी लिख लेंगे रुक रुक कर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इरेगुलर, इंटरमिटेंट। उम्मीद करते हैं आपको पहला वर्ड बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। देखिए जो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास लेते हैं उनको पता है कि एक वर्ड के यहाँ पे कई सारे सिनोनिम्स कराए जाते हैं, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोग अच्छे जगह आए हैं। और देखिए जो लोग को हमारे चैनल पे हमारी वीडियो अच्छी लगती है और जो लोग हमारा क्लास लेते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके जरूर से जाएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और समझे कि आप लोगों की क्लासेस अच्छी लग रही है। आप हमारा मोटिवेट वही कर सकते हैं कि अगर जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा हम भी मोटिवेट रहेंगे। तो इसी तरह आप लोग को अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर से जरूर करके जाए। अगर आपको बाय द वे अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपको इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। क्यों लाइक करेंगे भाई? आपको जब समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल आप दूसरा चैनल पर जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। लेकिन जो लोग हमारे क्लास लेते हैं, और देखिए जो लोग हमारे साथ इतने भी सब्सक्राइबर में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बिल्कुल आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। और बिल्कुल आप लोगों को हम तहे दिल से मतलब बहुत ही ज्यादा वो है कि हाँ आप लोगों ने इतने भी कम सब्सक्राइबर में हमें उतना आगे तक रखते हैं, इतना प्यार देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। देखिए जो लोग इतना भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ज्यादा थैंक यू। और आइए इसी के साथ हम अपना दूसरा सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। दूसरा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही बदतमीज होता है, उसी को बोलते हैं। तो इंसोलेंट का हिंदी लिख लेंगे, वो इसका हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा बदतमीज।
इसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा र्यूड। देखिए र्यूड व्यवहार मतलब आदमी बहुत ही र्यूड व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, मतलब बहुत ही र्यूड है वो आदमी, बहुत ही व्यवहार का अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बदतमीज टाइप है, उसी को बोलते हैं। देखिए साउसी, साउसी का मतलब आ रहा है इसमें साउस यानी कि सॉस आ रहा है। अब देखिए किसी आदमी पे सॉस गिरा दीजिएगा तो वो आदमी तो गुस्सा होगा ही। इसी तरह याद कर रख सकते हैं कि साउसी, साउसी का मतलब होता है, इसका एक और सेंस होता है वो होता है चीकी। चीकी का मतलब भी होता है बहुत ही बदतमीज आदमी को बोलते हैं। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया इंसोलेंट। इंसोलेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा र्यूड, साउसी। और देखिए इसका चौथा जो वर्ड हो जाएगा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब भी होता है बहुत ही बदतमीज। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया इंसोलेंट। इंसोलेंट का सिनोनिम्स हो गया वो हो गया र्यूड, साउसी, इम्प्रूडेंट। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसिपिड। देखिए इंसिपिड का मतलब होता है बहुत ही फीका स्वाद आना, बहुत ही एक तरीके से कोई भी चीज बहुत ही नीरस हो जाना, बहुत ही फीका हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो इंसिपिड का मतलब हिंदी आप लोग लिख सकते हैं एक तरीके से इसका, एक तरीके से इसका हिंदी हो जाएगा बहुत ही डल है, बहुत उबाऊ है, थकाऊ है, नीरस लिख सकते हैं, बहुत ही फीका लिख सकते हैं एक तरीके से आप इसका कॉमन भाषा में अगर बात की जाए तो इंसिपिड का हिंदी लिख लेंगे वो हो जाएगा फीका। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल। डल का देखिए एक और सिनोनिम्स आता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का देखिए मैं अभी शुरू में ही बता रहा था कि मोनोटोनस मत का ये CHSL CGL 2023 में आया हुआ है। और देखिए हमारे जितने भी कराए हुए वर्ड हैं बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारे ही बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा आया है। और बिल्कुल आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको वो कैप तो बिल्कुल रटवा ही दिया जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा जो वर्ड हो गया इंसिपिड, डल। और इसका एक और आप लोग सिनोनिम्स मेरी तरफ से लिख लेंगे मोनोटोनस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब भी होता है एक तरीके से नीरस कोई चीज है। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है कोई भी चीज फीका हो जाना। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया इंसिपिड, डल, टेस्टलेस, ब्लैंड। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा केयरफुल। देखिए केयरफुल का मतलब होता है कोई भी चीज में आप बहुत ही केयरफुल है। जैसे मान लीजिए कि कल आपको कहीं पे जाना है और बहुत ही आप सतर्क हैं, बहुत ही केयरफुल हैं उस चीज को कार्य को करने के लिए, तो वही चीज होता है केयरफुल, बहुत ही सतर्कता से कोई कार्य करना। तो केयरफुल का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से कोई कार्य करना, इसका हिंदी लिख लेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वरी। वरी का मतलब होता है बहुत ही आदमी सावधानी से कोई कार्य कर रहा है। देखिए हेडफुल, अब हेड मतलब तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से जानते हैं सर होता है, और हेडफुल मतलब अपने सिर से फुल है, यानी कि आदमी बिल्कुल एकदम बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य है, तो उसी को बोलते हैं। केयरफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वरी, हेडफुल और अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही आदमी केयरफुल है एक तरीके से आदमी। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी होता है किसी आदमी को भड़काना, कोई गलत कार्य करने के लिए, इसी को बोलते हैं। तो इंस्टिगेट का हिंदी आप लोग लिख लेंगे भड़का देना आदमी को, भाई तुम उसको जाके उसका मर्डर कर दो, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भड़काना इसका हिंदी। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवोक करना। प्रवोक करना का मतलब भी होता है भड़काना। देखिए प्रवोक कई बार आता है, हम देखिए जो भी बताते हैं बिल्कुल आप लोग उसको स्टार लगा के अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। तो प्रवोक का जो कई बार ये आता है बिल्कुल ये CGL CHSL MTS बार बार पूछता है। और इसका एक और जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इंसाइट। इंसाइट का मतलब भी होता है एक तरीके से इसका जो भड़काना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनरेज। इनरेज का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना या भड़काना किसी आदमी को। तो इंस्टिगेट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवोक करना, इंसाइट करना, इनरेज करना। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनक्रेडिबल। देखिए क्रेडिबल आता है और इनक्रेडिबल, आप लोग पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इनक्रेडिबल को क्रेडिबल पढ़ लेते हैं, क्रेडिबल को इनक्रेडिबल पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम में बिल्कुल आप लोग पहले बिना कैप्शन देखे आप लोग कुछ भी नहीं आंसर करेंगे, पहले देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है। तो देखिए इनक्रेडिबल का जो मतलब होता है वो होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, तो उसी को बोलते हैं इनक्रेडिबल। ये कई बार पूछा जाता है, ये CGL CHSL MTS सभी का फेवरेट एग्जाम का ये वर्ड है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। इनक्रेडिबल का हिंदी लिख लेंगे अविश्वसनीय। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल देखिए बिलीवेबल मतलब होता है विश्वसनीय, लेकिन अनबिलीवेबल है यहाँ पर UN लगा है, अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब भी होता है किसी कार्य को या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग घर में भाई बहन हैं और मान लीजिए कि आपकी बहन ने कुछ गिरा के तोड़ दिया, तो मान लीजिए आप मम्मी के पास दौड़े दौड़े गए और बता दिए कि हाँ हमने नहीं तोड़ा है, पहले ही आप कुछ बता दिए और आपने किया भी नहीं, आप पे गलत थोपा जा रहा है और जबकि आप किए भी नहीं रहे, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी पे कोई चीज थोप देना कि हमने नहीं किया है, हमने पहले ही बता रहे हैं भाई हमने नहीं किया है,
तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लिक्टिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब भी होता है थोपना। और बहुत सारे बच्चे जो लोग ये बचपन में किए होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि कौन से बच्चे गलत पे थोपता था किसी और पे, अपने भाई बहनों पे, हमारे साथ कमेंट भी करेंगे। तो सातवां जो वर्ड हो गया वो हो गया इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब हो जाएगा थोपना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पोजिंग। आइए आठवां नंबर देखते हैं। देखिए आठवां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और बिल्कुल यहाँ पे बच्चे अनवर्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अनवर्दी डालता है। देखिए हमने तो यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन अब जब आपको लाइव क्लास होगी तो उसमें हम भी डालेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। तब आपको वहां पे चतुर चालाक बन के एकदम कैनी बन के एकदम बिल्कुल फोक्साइन बन के आपको वहां पे यूज करना रहेगा दिमाग को कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो लाइव क्लास में आपको बिल्कुल प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसी तरह बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी होगी। तो आठवां जो वर्ड है वो हो गया इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी आदमी का बदनामी कर देना, बहुत ही बदनामी कर देना। इसी का हिंदी लिख लेंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। इंसल्ट भी जानते होंगे कि इंसल्ट का मतलब होता है किसी आदमी का इंसल्ट कर देना। और इसका जो एक लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टीरेड। टीरेड का मतलब भी होता है बदनामी कर देना। तो जो आठवां वर्ड हो गया वो हो गया इग्नोमिनी, क्रिटिसिज्म, इंसल्ट और टीरेड। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको 8 सेम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोक्रिटिकल। देखिए हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है कोई भी आदमी कोई पाखंड कर रहा है। कोई आदमी बाबा आए ढोंगी बाबा और आपको कुछ चूरन दे दिए कि हाँ जी ये लो आपका एसएससी निकल जाएगा, अरे ऐसे वैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। तो उसी को बोलते हैं हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है पाखंड बना देना, पाखंडी आदमी को बोलते हैं, उसी का मतलब होता है। इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब भी होता है पाखंड। और इसका एक और सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट। देखिए हॉनेस्ट बहुत से बच्चे पढ़े होंगे बचपन में। हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और यहाँ पे आ रहा है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। तो आठ नौवा जो वर्ड हो गया वो हो गया हाइपोक्रिटिकल। इसका सिनम्स हो जाएगा इनसिरस, और इसका जो लास्ट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट। आइए 10वां नंबर देखते हैं। देखिए 10वां नंबर का मैं अभी ऊपर ही थोड़ी देर पहले, अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो तो मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला फोक्साइल। फोक्साइल का मतलब भी होता है फॉक्स की तरह, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। बहुत से बच्चे पढ़े होंगे लोमड़ी चालाक होती है, वो अंगूर खट्टा अंगूर को कैसे खा लेती है। तो बिल्कुल आप लोग से बहुत से लोग समझते होंगे। तो फॉक्सा यहाँ पे देखिए फॉक्स में आ रहा है ना फोक्साइल। फोक्साइल में आ रहा है पहले ही फॉक्स। तो फॉक्स का मतलब भी होता है, फोक्साइल का मतलब होता है बहुत ही तेज दिमाग वाला, बहुत ही चतुर चालाक एक तरीके से, उसी को बोलते हैं फोक्साइल। ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसका एक और सिनोनिम्स जो होता है वो होता है कैनी। बिल्कुल आप लोग इसको कैनी को भी याद रखेंगे। और देखिए ये तो कम पूछा जाता है स्टूडेंट और ये स्लाई, लेकिन आप लोग बिल्कुल ये दो वर्ड जो है फोक्साइल और कैनी, बिल्कुल आप लोग इसको जहन में बैठा लेंगे नोट्स पे। उसको बार बार कलर भी करना होगा तो कलर भी कर देंगे। तो 10वां जो वर्ड हो गया वो हो गया फोक्साइल, कैनी, स्टूडेंट और स्लाई। स्लाई का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही चतुर चालाक। आइए 11वां नंबर देखते हैं। देखिए 11वां नंबर सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है। और देखिए जो बच्चा जानता रहेगा वो 1 सेकंड में आंसर करेगा, जो नहीं बच्चा जानता रहेगा वो उसको 12 घंटा भी लगातार दे दिया जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार अपने आंखों के सामने से सारे वर्ड को गुजारना पड़ेगा, जिससे आपको सारी चीजें याद रहें और सब चीज एकदम बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। बिल्कुल आप लोग सारे वर्ड हम वो वर्ड खोज के लाते हैं आपके लिए जो आपके लिए हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और देखिए हमारे कराए हुए कितने सारे वर्ड आ गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग से कल से उसका ट्रेलर और पिक्चर दोनों एक ही साथ दिखने लगेगा। तो 11वां जो वर्ड हो गया वो हो गया हॉलो। हॉलो का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही पवित्र है, जैसे गंगा माँ बहुत ही पवित्र है, उसी को बोलते हैं। तो हॉलो, हॉलो का मतलब भी होता है पवित्र। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा होली। अब देखिए होली हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार है, तो उसी से याद कर सकते हैं होली भाई, होली भाई बहुत पवित्र त्योहार है। तो 11वां जो वर्ड हो गया हॉलो, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा होली। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है बहुत ही आदमी, घमंडी आदमी को बोलते हैं। इसका हिंदी लिए आप लोग लिख लेंगे घमंडी। तो ह्यूब्रिस का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है बहुत ही घमंडी। और देखिए एरोगेंस, एरोगेंस कोई नहीं बोल सकता। जो लोग हमारे शुरू से 1 तक से क्लास ले रहे होंगे, मैंने एरोगेंस नहीं कराया। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि एरोगेंस और कॉन्साइट, कॉन्साइट का मतलब भी होता है घमंड। मैंने आपको कई बार बताया था एरोगेंस और कॉन्साइट हमको बिल्कुल याद है, आपको भले से याद रहे चाहे ना रहे, हमने इसको पहले करा चुका हूं। तो ह्यूब्रिस का मतलब होता है घमंडी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वैनिटी, एरोगेंस, कॉन्सीट। देखिए आपको एक वर्ड के यहाँ पे चार चार सिनोनिम्स देखने को मिल रहे हैं। कोई भी वर्ड आ गया आपको उसका कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा, आपको वहां पे लगा के आना है। यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं।
तो आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है किसी भी आदमी को बाधित कर देना। जैसे आदमी कोई जा रहा है, उसको पकड़ के आपको बाधित कर दिए, उसको रोक दिए, या फिर कुछ कार्य होने जा रहा है, आप उसको बाधित कर दिए, रोक दिए, तो उसी को बोलते हैं हिंडर। इसका हिंदी लिख लेंगे बाधित करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पीड। इम्पीड का मतलब भी होता है बाधित कर देना। इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा थ्वाट। थ्वाट का मतलब भी होता है बाधित कर देना। और एक एक और आप लोग सिनोनिम्स लिखेंगे, इसका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल अभी हमारे दिमाग में आ रहा है, इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब भी होता है बाधित कर देना। बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे इसको, इम्बार्गो। कई बार पूछा जाता है, अभी देखिए भूल गया है, लेकिन अभी हम पीडीएफ बनाते समय समझ नहीं पाए, लेकिन अभी हमको दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे आप लोग इम्बार्गो भी लिख लेंगे। तो 13वां जो वर्ड हो गया वो हो गया हिंडर, इम्पीड, थ्वाट और फॉइल करना। फॉइल भी बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो 13वां जो वर्ड हो गया हिंडर, इम्पीड, थ्वाट, फॉइल और एक और क्या बताया, इम्बार्गो। बिल्कुल आप लोग अच्छे से 13वां नंबर को याद रखेंगे, बहुत बार बाधित करने का सिम्स पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में। आइए 14वां नंबर देखते हैं। देखिए 14वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल 14वां नंबर को आप लोग फिर से स्टार वगैरह 10 स्टार लगाना होगा तो भी लगा लीजिएगा। तो 14वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब भी होता है मजबूती प्रदान करना एक तरीके से किसी चीज में, तो उसी को बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का हिंदी लिख लेंगे मजबूती प्रदान करना। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेंजेंट। स्ट्रेंजेंट का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब भी होता है मजबूती प्रदान करना। तो 14वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कंसोलिडेट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंजेंट, फोर्टिफाई। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक इलाके। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, और बिल्कुल कोई छोटा सा कोई झोपड़ी हो, कोई किसी का घर बना हुआ हो बहुत सारे, तो उसी को बोलते हैं आंतरिक जो इलाके होती हैं, जो जो कहीं बने शहर से कहीं दूर हो, छोटा सा गांव हो, उसी को बोलते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब भी होता है आंतरिक इलाके। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब भी होता है आंतरिक इलाके। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिमोट। रिमोट का मतलब भी होता है आंतरिक इलाके। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब भी होता है किसी आदमी का प्रलाप करना, बहुत ही रोना, एक तरीके से इसका लिख सकते हैं हिंदी, बहुत ही प्रलाप करना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए रोना, उसी को बोलते हैं हिस्टीरिया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब भी होता है प्रलाप करना। तो इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरीके से हाइस्टीरिया का। तो हाइस्टीरिया का सिनोनिम्स हो गया वो हो गया डिलीरियम। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो हिंदी हो जाएगा प्रलाप करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकंट्रोलेबल। आइए 17वां नंबर देखते हैं। देखिए 17वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार पूछा जाता है। ये सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें छोड़ा हो। ये कई बार आया है, 2020 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, और 23 में भी आया है कि नहीं आया है अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये पिछले कई सालों से बार बार रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग 17वां नंबर को अच्छे से याद रखेंगे। 17वां नंबर जो वर्ड है वो है हिचुअस। हिचुअस का मतलब भी होता है कोई भी चीज दरार, एक तरीके से जैसे मान लीजिए आपके दीवार में थोड़ा सा दरार आ गया, उसी को बोलते हैं हिचस। हिचस का मतलब भी होता है किसी चीज में छोटा सा दरार आ गया, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा गैप। गैप भी आ गया। और फिशर तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे। और रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब भी होता है दरार, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा लैकुना। लैकुना का मतलब भी होता है कोई भी चीज में दरार आ जाना। तो 17वां जो देखिए दरार के कितने सारे सिनोनिम्स हो गए यहाँ पे, 5 सिनोनिम्स, 4 सिनोनिम्स हो गए। 17वां जो वर्ड हो गया हिचुअस, गैप, फिशर, रिफ्ट, लैकुना। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंडल। हैंडल का मतलब होता है किसी आदमी से हैंडल करना किसी कार्य के लिए। तो हैंडल का मतलब होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी संभालना, एक तरीके से इसका हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टैकल करना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आया, उसको टैकल कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हैंडल करना, संभालना। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब भी होता है किसी चीज को संभालना। तो 18वां जो वर्ड हो गया वो गया हैंडल, टैकल, ग्रैपल। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा होड। होड का मतलब होता है एक तरीके, देखिए जमा करना का अभी शुरू में करा रहे हैं, लेकिन जमा करना का मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बार पूछेगा एसएससी, इतनी बार पूछेगा कि आप लोग इसको रहन जहन में समझ ही लीजिए कि बार बार आएगा। अभी मैं तो एक बार पहली बार लाया हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं होड कितनी बार लाऊंगा अभी आपको भी अंदाजा नहीं होगा। और एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स यहाँ पर, एक जमा करना का अभी तक 10-15 है, लेकिन सारे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीजें हमेशा के लिए मिलती रहेंगी। तो जो 19 नंबर हो गया वो हो गया होड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोर, कलेक्ट, एमास। कलेक्ट, स्टोर और अमास। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनमिटी। इनमिटी का मतलब भी होता है नफरत करना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मैलिस।
मैलिस का मतलब भी होता है नफरत करना। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइट। स्पाइट का मतलब भी होता है नफरत करना। तो तो जो 20वां वर्ड हो गया वो हो गया हॉस्टिलिटी, एनमिटी, मैलिस, स्पाइट। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। और देखिए, जो लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी है वो लोग बिल्कुल जाने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबा के जाएंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की हमेशा के लिए क्लासेस आपके लिए आते रहे और आप भी मोटिवेट रहें और हम भी मोटिवेट रहें क्लासेस लाने के लिए। तो बिल्कुल आपका जल्दी ही आपके सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आपको पीवाईक्यू जितने भी सारे एग्जाम होते जाएंगे आपको पीवाईक्यू भी दिया जाएगा। बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों से शेयर करते रहें। और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।